हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम चेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस CVT का जो कट ऑफ था 2023 के लिए। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और JNU जैसी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने स्कोर्स आपको लाने पड़ेंगे 2024 का एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो CVT का एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट का, उसमें दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पार्ट ए जो जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, और पार्ट बी जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 300 मार्क्स। तो JNU जो है सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी के स्कोर को कंसीडर करता है फॉर द एडमिशन पर्पस। ये जो पार्ट ए के स्कोर को नहीं कंसीडर करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज जो है ये आपको यहाँ पे आप जो भी देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो JNU का जो कोड है MCAM, ये है आपका मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोड MCAM JNU का। अब यहाँ पे आप देख पाइएगा, तो यहाँ पे आप जैसे 62.333, तो सवाल ये है कि ये 62.33 को ये 300 से कैसे कंपेयर किया जाए। तो JNU क्या करती है कि आपने जो भी आउट ऑफ 300 स्कोर किया है, फॉर एग्जांपल आपने 210 स्कोर किया, तो JNU इस 210 को कट ऑफ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है इस तरीके से। आपका 70% हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी मार्क्स देख रहे हैं, ये परसेंटेज मार्क्स है, ये एग्रीगेट आउट ऑफ 300 नहीं है, लेकिन 100% में आपने जो भी स्कोर किया है उसके अनुसार से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो है 62.33। तो इसको मार्क्स में अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ 300 कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो बेस्ट तरीका है कि आप जितने जो परसेंटेज हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो रफली आता है स्कोर वो है 188। यानी जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है 22nd कैंडिडेट का, इसका मतलब तो इस जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था उनका जो है आउट ऑफ मार्क्स 300 में 188 था। सेकेंड है आपका शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट का 39 है, यानी 40% से आपका जो है 1% कम है। तो आप इसको मान के चलिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 117। ठीक है। दूसरा जो हो जाता है ये है आपकी शेड्यूल ट्राइब के मार्क्स। शेड्यूल ट्राइब की मार्क्स की बात करें तो परसेंटेज में ये है आपका 26%। तो 26 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो आपका परसेंटेज के टाइम में आ जाता है 96 मार्क्स आउट ऑफ 300। जो नेक्स्ट है ये है आपका PWD कैंडिडेट, तो 33.66, तो 33 पॉइंट यानी 99 और 0.66 का 2 मार्क्स यानी 101। फिर आ जाता है आपका OBC। तो OBC का जो परसेंटेज मार्क्स था वो था 59.33, यानी 60 मार्क्स, 60% में 2, यानी आपका 178 मार्क्स आउट ऑफ जो है 300। और फिर फाइनली जो लास्ट कैंडिडेट आ जाते हैं वो है EWS कैटेगरी। तो EWS का 61 परसेंटेज पे एडमिशन हुआ है, तो अगर इसको मार्क्स में आप कन्वर्ट करते हैं तो 183 मार्क्स। ये ओवरऑल जो है लास्ट कैंडिडेट का जो है कट ऑफ रहा है। और आप लोगों को पता होगा, जो JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में जितने टॉप रैंकर्स होते हैं उसी को एडमिशन दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर ए जो जनरल पेपर होता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो आपका पूरा फोकस जो है पार्ट बी यानी जो डोमेन स्पेसिफिक, जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो जनरल कैटेगरी का है उनका परसेंटेज अगर हम लोग देखते हैं तो 188, वहीं OBC की अगर हम लोग बात करते हैं तो 178, और EWS कैटेगरी की बात करें तो आपका हो जाता है 61 यानी 183। शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का हो जाता है 117।
शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो आपका हो जाता है 96। और यहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट का, तो उनका जो कट ऑफ परसेंटेज हो जाता है 101। सो ये जो है ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है। एक बार हम लोग सेपरेट वीडियो में 2022 के साथ भी कट ऑफ को एक बार कंपेयर करके देख लेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस कट ऑफ, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ 2022 में 2023 में वेरी किया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 2024 में रफली आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मान के चले कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करते हैं उतना ही एडमिशन में आपको मदद मिलती है, हॉस्टल में आपको, क्योंकि आपके रैंक अच्छे हो जाते हैं। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप लोग 844 887 8849 पे कॉल या मैसेज करके प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टेजी की तरफ से सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंक्लूडिंग CUET का, जे एन यू का लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के, CUET के, तो ये सारे पेपर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उतना ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ आपके सिलेबस कवरेज के बारे में भी एक आइडिया लगता है कि किस सिलेबस में, किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका भी एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, और एडमिशन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ CUET का पार्ट ए है, इसके लिए भी जो है आपको 2022 के पेपर्स, 2023 के वेरियस अराउंड 2022 के अराउंड 10 सेट्स, 23 के अराउंड 15 to 20 सेट्स, प्लस आपको जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अराउंड 20 to 25 सेट्स का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के लिए, क्योंकि JNU छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सारे यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर कर रही है आपके पार्ट ए के मार्क्स को भी। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्ट ए के मार्क्स को कंसीडर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पार्ट ए का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप कॉल या मैसेज करके इसी नंबर पे या फिर वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द आंसर या रिप्लाई करने की। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।